हेलो बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 1 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1 है भारतीय संविधान, जिसका पहला प्रश्न है, मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। इसका उत्तर होगा, मूलभूत शब्द का अभिप्राय है मौलिक या आवश्यक। उदाहरण, यदि हम कोई खेल खेलना चाहते हैं तो हमें उस खेल के मूलभूत नियम जानने होंगे। 2 नंबर प्रश्न है, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? इसका उत्तर होगा, 1990 में बने नेपाल के संविधान के अनुसार नेपाल में राजतंत्र की स्थापना की गई थी। नेपाल के लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे, इसलिए वे नया संविधान चाहते थे। 3 नंबर प्रश्न है, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फर्क होता है। इसका उत्तर होगा, राज्य राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभुत्व लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे भारत राज्य, चीन राज्य आदि। और सरकार सरकार कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। सरकार को चुनाव के द्वारा बदला जा सकता है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? पहला है, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। और चौथा है, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है। इसका उत्तर होगा, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पहला में हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और तीसरा में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और चौथा में हो जाएगा समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। 5 नंबर प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाए कि ये कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा, हमारे मूल कर्तव्य। पहला, संविधान का पालन करना तथा राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखना तथा रक्षा करना। तीसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक विचारों को संजोए रखना और पालन करना। चौथा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। पांचवा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। चित्र आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा, मॉनिटर एक दबंग किस्म का लड़का है। वह अपनी शिक्षिका की अनुपस्थिति में एक बेकसूर सहपाठी को तंग करता है तथा शिक्षित शिक्षिका के लौटने पर उसकी झूठी शिकायत भी करता है तथा सजा दिलवाता है। 2 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा। क्रम है, जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। ख में है, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। ग में है, जब वह थाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दूसरी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए। इसका उत्तर होगा, मंत्री निम्नलिखित स्थितियों में ख और ग में अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे होंगे। ख में हो जाएगा, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। और ग में, जब वह थाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दूसरी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए। 3 नंबर प्रश्न है, उपरोक्त चित्र कथा पट्ट में कौन से लोग अल्पसंख्यक में है? बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है? इसका उत्तर होगा, पहला में, लड़कियां अल्पसंख्यक में है। दूसरा, लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं जबकि लड़कियां बास्केटबॉल खेलना चाहती है। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। लड़कों की संख्या अधिक होने के कारण फैसला उनके पक्ष में जाता है। इस प्रकार बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसले से अल्पसंख्यक गुट को दबाया जा रहा है। 4 नंबर प्रश्न है, शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा? ऐसी स्थिति में आप क्या करते? तो इसका उत्तर होगा,
शबनम ने टीवी न देखकर परीक्षा के लिए 2 अध्याय तैयार कर लिए। इन अध्यायों में से बहुत से प्रश्न आए और शबनम ने उस प्रश्नों का उत्तर ठीक लिया। दूसरा, मैं भी वही करता या करती, शबनम ने किया। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका उत्तर होगा, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। दूसरा, यह ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। और तीसरा, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग न कर सके। 2 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 के नेपाल के संविधान का है और दूसरा कॉलम नेपाल के ताजा अंतरिम संविधान में से लिया गया है। तो 1990 का नेपाल का संविधान, भाग 7 कार्यपालिका, अनुच्छेद 35 कार्यकारी शक्तियां, नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। और 2007 अंतरिम संविधान, भाग 5 कार्यपालिका, अनुच्छेद 37 कार्यकारी शक्तियां नेपाल की कार्यकारी मंत्रिपरिषद में निहित होगी। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्तियों के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है, क्यों? इसका उत्तर होगा, पहला में 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित है, जबकि 2007 के अंतरिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। दूसरा, हाँ, नेपाल को नए संविधान की जरूरत है क्योंकि 1990 के संविधान में वे आदर्श निहित नहीं है जो नेपाल की जनता चाहती है। 3 नंबर प्रश्न है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न हो तो क्या होता? इसका उत्तर होगा, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता तो पहला में निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करता तथा अपनी मनमानी करते। दूसरा, वे किसी को भी डराने धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की अपेक्षा करते। तीसरा, वे अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते जिसके कारण नागरिक अपने अधिकार व स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाते। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यक के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा, कम है, एक स्कूल में 30 शिक्षक है और उनमें से 20 पुरुष है। तो इसका उत्तर होगा, महिलाएं अल्पसंख्यक है। महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग रखती हैं एवं स्कूल में पुरुषों के बराबर ही भूमिका निभाती है। कम है, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसका उत्तर होगा, बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है, इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। कम है, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। इसका उत्तर होगा, मांसाहारी अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। गम है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। तो इसका उत्तर होगा, गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके। 5 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला में क्या है? संघवाद, दूसरा में शक्तियों का बंटवारा, तीसरा में मौलिक अधिकार और चौथा में संसदीय शासन प्रणाली। इसका क्या लिखना है? महत्व लिखना है। तो इसका पहला का उत्तर क्या होगा? संघवाद में 3 स्तर की सरकार होती है तथा तीनों स्तर की सरकारें के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। दूसरा में हो जाएगा, दूसरा का उत्तर, सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। तीसरा का उत्तर होगा, मौलिक अधिकारों देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए किए गए हैं। और चौथा का उत्तर होगा, देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न है, उन भारतीय राज्यों का नाम लिखिए जिनकी सीमा निम्नलिखित पड़ोसी देश से मिलती है। तो क में है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का इसका उत्तर में क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ख में है भूटान। तो भूटान का हो जाएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और ग में है नेपाल। तो नेपाल का होगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।